तो कमल कुमार सिंह जी, आप कमलेश कुमार सिंह। कमलेश कुमार सिंह जी, जी आप पेशे से शिक्षक हैं। जी सर। आपके मन में क्या ये पीड़ा नहीं है कि ये देश जागने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? बहुत सर। और इस पे हमको विचार मंथन करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत कैसे उपलब्ध कराएं। ये विचार भी दिमाग में आना चाहिए और इस पे हमें चिंतन भी करना चाहिए। जी सर। आपका क्या विचार बनता है? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि 21 लक्ष्यों से परिपूर्ण ऐसा महापरिवर्तित भारत, जी जिसमें गुलामों के नियम कानून की आत्मा बदल जाएगी, जी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील होते हुए सही समय पर सही निर्णय देगी, अन्यथा उसे लाखों में हर्जाना देना होगा। आपको बिना थाने जाए एफआईआर जी दर्ज हो जाएगी और गलत और झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। जी 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा और 30 दिन में बिना कोर्ट जी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाएगा। और इस जी न्यायिक प्रक्रिया में जो भी सम्मिलित होगा उसके ऊपर धन की वर्षा होगी और जितना जी धन बांट दिया जाएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। जी लिहाजा जज केवल जो है आपराधिक कृत्य में जेल की सजा को सुनाएगा, उसको अर्थदंड कितना लगेगा ये कैलकुलेटेड होगा। और जी प्रक्रिया में जो भी सहयोग करते हैं, जी फरियादी सहित सबके ऊपर धन की वर्षा होगी। जी तो ऐसा अद्भुत भारत जिसमें 4 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, और मौलिक अधिकार रोजगार का, मौलिक अधिकार शिक्षा का, मौलिक अधिकार स्वास्थ्य का, मौलिक अधिकार प्राइवेसी का, और जी इन सब मौलिक अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। जी तो हम सब लोगों को जुड़कर जी आज, और अकेला खुद को नहीं जोड़ने से काम चलना है। जी हम जिन भी सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, जी राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनको जी भी जोड़ा जाए और उनसे भी जी कहा जाए कि आप किसी भी पार्टी से क्यों ना संबंधित हों, क्या जी आप अपने आपको और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहोगे? जी तो पार्टी लाइन अलग बनी रहे, बच्चों को 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत देने के लिए हमें सभी लोगों को जोड़ना होगा। और जी सभी लोग जो है, यदि क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़कर 10-10 लोगों को, जो कि सबसे अधिक ऊर्जावान हैं, उनके अपने जी रिश्तेदारों में, अपने परिवार के सदस्यों में, अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, जी तो ये 10 की चेन यदि हमने 9 दिन भी जारी रखी तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी अब कमलेश कुमार जी, मुझे ये बताइए, यदि हम 100 करोड़ होंगे और छत पर जी खड़े होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ अनुरोध करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उन अनुरोधों को मानने के लिए अपने आप को मजबूत भी महसूस करेंगे जी और उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी और संभवतः थोड़ा बहुत मजबूर भी महसूस करें। जी जी अब आपका क्या विचार है? आप इसको, आपकी क्या सहभागिता हो सकती है और कितनी फास्ट हो सकती है? और आप जैसे लोगों को, अन्य लोगों को जोड़कर उन्हें भी जी जो है ना ये जिम्मेवारी दी जाए, इस जी बारे में आपका क्या विचार है? सर जोड़ रहे हैं हम लोग जो है। और कुटुंब ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है। हम्म। और वो यूट्यूब वाला सब्सक्राइब कर लिया है। हम्म। और आपको अपने ग्रुप में जोड़ दिया है, पैट्रियोट पीपुल ऑफ भारत में। हम्म। आपका उसमें मैसेज आता है। हम्म। उसमें भी काफ़ी लोग जुड़े हैं हम्म। ग्रुप से हमारे। हम्म। जी। तो यही कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और आगे कुछ आपने कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठकें हाँ, करने को। मेरे ख्याल से जो है, जो सेम विचार के लोग हैं,
जी महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया जाए जी और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसमें जुड़ जाऊंगा। जी इस प्रकार हम आपके साथियों से विचार विमर्श भी कर पाएंगे, जी उनके भावों को भी समझ पाएंगे और जी इस महाउद्देश्य को जमीन पर उतार पाएंगे। आज जी के चिंतन में तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है। मालूम नहीं हमारा विवेक कहाँ खोया हुआ है, हम जी किस उधेड़ बुन में खोए हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि संभवतः हम एक भेड़ की चाल चल रहे हैं और अपने आप को और अपने बच्चों को एक अच्छे भारत से वंचित कर रख रहे हैं? जी क्या सोचते हैं आप? जी सर, सही कह रहे हैं आप। तो मुझे लगा कि चूंकि हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और अपलोड होती है, जी जैसा मैंने पहले जी भी बताया था। हमको तो सर ज़्यादा खतरा जो है ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, ज़्यादा खतरा सर इससे लग रहा है सभी चीज देश से को। खतरा है। ये जी डेमोग्राफी हमारे सोच और चिंतन, हमारे राजनेताओं ने वोट के लिए जो हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटकर उसको जो है न तुष्टीकरण की नीति अपनाना, सभी जी भारतीयों को बराबर होने से वंचित रखना और जी संविधान का जो है अवमानना करना, संविधान का पालन ना करना, ये सभी संकट के विषय हैं। लेकिन जी हम एक संकट की बजाय यदि सिर्फ एक काम कर लें, लोगों को जोड़ें जी और 21 लक्ष्यों के बारे में यदि वो कुछ और चर्चा करना चाहते हैं तो उस पर भी चर्चा की जाए और फिर जो जी आज सत्ता में बैठा है उसको मजबूत किया जाए कि इन 21 लक्ष्यों के लिए काम करिए जी और मजबूर भी किया जाए। जी जैसे ही आप जो है ये 10-10 का क्रम अनवरत रूप से चलाने में सफल हो जाएंगे और जी जिसको आप जोड़ रहे हैं वो भी आगे लोगों को जोड़ेगा, तो आप ये जी मान के चलिए कि जो भी सत्ता में बैठा हुआ है वो जी हमारी देश हित में बात जरूर मानने के लिए विवश होगा। जी और यदि वो नहीं मानता है तो हम्म हमारे पास एक विकल्प हमेशा है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने वाले 543 लोग होंगे, उन्हें जी सांसद का टिकट देकर जी 100 करोड़ लोग उन्हें जिताएं। क्यों? जी क्योंकि राजनीतिक दल, बाकी दल जो है वो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं और बार बार प्रार्थना करने के बाद इन 21 लक्ष्यों से हमको वंचित रख रहे हैं। तो फिर जी और कोई विकल्प नहीं है। जी हमारे ये चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर नियम, कानून और व्यवस्था को बदलें, जिसकी जी प्रारूप, जिसकी योजना, जिसके मॉडल, जिसकी टेक्नोलॉजी क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा ऑलरेडी बनाई गई है, बनी हुई है। थोड़े बहुत गैप्स हैं, उनको पूरा कर लिया जाएगा। तो अच्छा सर, आपको हमने कुटुंब ऐप डाउनलोड किया तो क्राइम फ्री भारत ऐप आप हमारी लिंक को जो है ना दोबारा क्लिक कर लीजिए तो अब अपने आप उससे जुड़ जाएंगे। जी क्योंकि वो क्राइम जो लिंक है हमारी, वो क्राइम हाँ फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है। तो कुटुंब जी ऐप जी में बैठा हुआ है, तो आप उसको करेंगे तो आप जुड़, हम्म यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। जी तो अभी तक आप जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए? हाँ हाँ, जुड़ गए हैं, वो क्रमांक नंबर नंबर लाट हो गया। आ गया है। फिर आपको ये जी मालूम है कि आपको अपनी ही आईडी से जी मैसेज को व्हाट्सएप पे भेजना है, जी सर, भेजे आप हैं थे। एसएमएस में भेजना है और फिर जी 10 ऊर्जावान व्यक्ति जो आपको लगते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा भारत चाहिए, जी जैसे 77 सालों तक उसे वंचित रखा गया है और जी आगे भी सभी जो है उसी पटरी पर चल रहे हैं। थोड़ा हम्म बहुत का फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर, उनको ऐप से जोड़ना है, ऐप से। ऐप से जोड़ना ही ठीक है और वो आगे भी ऐप से जोड़ें जी और उनसे ये भी प्रार्थना करें कि वो हर दिन ऐप खोलें, गुड जी मॉर्निंग करें। यदि वो अपनी कोई फीड डालना चाहते हैं तो वो भी डाल पाएंगे और जी न्यू फीड में उसमें वो दिखाई भी देगा, न्यू पोस्ट करके जो है ना, जो उसका जी टाइटल है उसमें जो जी आप फीड डालेंगे वो दिखाई देगी। जी तो मेरा अनुरोध ये है कि कुटुंब ऐप से जोड़ना है और जी उसमें एक टेलीग्राम की ऐप भी दी गई है।
जी तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उससे भी जुड़ जाइए और जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये 3 जी काम हैं। जी एक चौथी चीज भी उसमें दी गई है, वो है क्राइम फ्री भारत का वेब पोर्टल। जी तो उसके को क्लिक करके यदि आप क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पर पहुंचेंगे तो बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे प्रेजेंटेशन वहां अवेलेबल हैं, जिनको जी आप देखकर आपको बहुत सारी चीजों का जानकारी और मिल जाएगा। जी ये काम हमें तुरंत गति से, तेज गति से करना होगा जी और व्यक्तिगत फॉलो अप करना होगा। तो व्यक्तिगत फॉलो अप हम फोन लगा के कर सकते हैं। व्यक्तिगत जो है फॉलो अप हम, जो लोग लाइक माइंडेड हैं उन्हें चाय पर आमंत्रित करके कर सकते हैं, भोज पर आमंत्रित कर सकते हैं। यदि हम किसी कथा आदि का आयोजन कर रहे हैं तो उसके द्वारा कर सकते हैं, हवन यज्ञ के द्वारा कर सकते हैं, जो आपकी जी। परिस्थितियों में उचित प्रतीत होता है। मकसद हम ये लोग है। सर योग शिविर लगाते हैं हम लोग, हम्म। उसमें भी जो है उसका चर्चा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और मेरा लेकिन ये है कि जो शिविर लगाएं उसके जी टाइटल में महापरिवर्तन के लिए शिविर रखेंगे, तो जब आप महापरिवर्तन की बात करेंगे तो कोई उस पर आपत्ति नहीं कर पाएगा। जी हम में जी से बहुत सारी दुरात्माएं हैं जो जी अच्छे काम में बाधा बनती हैं। जी वो कहेंगी कि शिविर तो इस काम के लिए है, आप ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं। जी राइट। तो ऐसी दुरात्माएं आपको हर जगह मिल जाएंगी। जी जी इन दुरात्माओं से बचने का एक बड़ा सरल तरीका है कि यदि महापरिवर्तन। हम उसमें टाइटल में ही महापरिवर्तन के लिए शिविर कर दें तो फिर हाँ महापरिवर्तन पर चर्चा करने का आपको हक मिल जाता है। जी जी और फिर उसमें आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के ढेर सारे वीडियो देखिए, जी और जो वीडियो आपकी आत्मा के सबसे नजदीक लगता है उसे जी साथ में बैठकर सुनिए, आपस में जी चर्चा करिए, प्रश्न बनाइए। और यदि आप उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे पहले से बता दें, और जी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को संबोधित भी कर पाएंगे और जी लोगों के प्रश्न भी सुन पाएंगे और उनके जवाब भी दे पाएंगे, उनकी परीक्षाओं के जवाब भी दे पाएंगे। जी तो इसमें हमें शीघ्रता करना होगी। 140 करोड़ व्यक्तियों का ये देश है। जब तक जी हम ये 10 की श्रृंखला नहीं बनाएंगे तब तक ये असंभव काम है। जी और हमें सभी को जोड़ना होगा, ये ध्यान रखा जाए। जी वो उससे काम नहीं चलेगा कि हम इस पर कुछ को जोड़ लें, उसको जोड़ लें। क्यों? जी क्योंकि हम सभी को, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे हम्म, कुछ भी हो, सबको एक, क्या अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए? सबको चाहिए। क्या आज के राजनीतिक पार्टी तंत्र जो है आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में है? क्या उसका सोच, चिंतन और क्रियाकलाप आपको अच्छा भारत देने के लिए बना हुआ है क्या? नहीं सर, राजनीतिक पार्टी तो खाली राजनीति करती है। वो राजनीति अपने लाभ के लिए संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाति और धर्म में बांटते हुए अपना उल्लू सीधा करती हैं। और जी दुर्भाग्य का विषय है कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती है। जी और जो लोग जीत रहे हैं वो दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, जो कि जी अपने आप में अपराध है। तो जी अपराधी लोग अपराध करके जीत रहे हैं, और जो भी लोग जीत रहे हैं एटली वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन ये जी दुर्भाग्य का विषय है कि वो पार्टी व्हिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। जी वो अपनी पार्टी हाई कमान के सामने अत्यंत ही बौने हैं, और उनका सोच और चिंतन पार्टी हाई कमांड से हटके करने की उनकी जरूरत नहीं है। जी कमलेश कुमार जी, आप इस बात को कहाँ तक मान रहे हैं, सहमत हैं? पूरी तरह सहमत है सर। तो क्या हम लोग अपने जीते जी इस महापरिवर्तन को देख पाएंगे? यदि हमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया तो हमें 10 दिन चाहिए, और यदि जरूर। हमने फॉलो अप नहीं किया तो 10 जी जन्म लग जाएंगे तब भी नहीं होगा, 10 पीढ़ी निकल जाएंगी तब भी नहीं होगा। लिहाजा हमें जी निर्णय लेना ही होगा
कि जब जी हमारे कुछ लग नहीं रहा है, हमें कोई एक्टिविटी नहीं करना पड़ रही है, हमें कोई जुलूस धरना नहीं देना पड़ रहा है, कलेक्टर, जी एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, कोर्ट में पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, कहीं धरने पर नहीं बैठना पड़ रहा है, मात्र जी छोटा सा सरल उपाय के तहत यदि हमें महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग समृद्ध होकर, निरोगी होकर, दीर्घायु होकर जी पाएंगे, और उन्हें रोजगार का मौलिक अधिकार मिल पाएगा, और वो जो है, जो भी उनका धर्म है, वो उनके अपने कल्याण के लिए है। जी धर्म जो है हमारे सोच और चिंतन और राष्ट्रीयता में बाधा नहीं बनना चाहिए, जो अभी बन रहा है। जी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और 21 लक्षों में जनसंख्या नियंत्रण से लेके हर चीज सम्मिलित है। हमें उसके लिए नियम और कानून बनाना होंगे, और हमें उस विचारधारा को तोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि जो लाभ हैं वो लाभ खत्म करना होंगे। तो जैसे यदि कोई 2 से ज्यादा व्यक्तियों को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है, तो ऐसा जो कपल है उसे जो है वोट देने का अधिकार 10 साल तक जो है छीनाया जाए। उस बच्चे को जन्म लेने के बाद 10 साल बाद जो है वोट देने का अधिकार मिले। जी तो हम किसी को परमानेंटली वोट देने से वंचित नहीं रख सकते हैं, लेकिन जी लोगों को इमीडिएट लाभ नहीं मिलेगा। जी 10 साल की एक लंबी अवधि होगी। लिहाजा जो अभी फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीयता के हित में ना काम करके अपने व्यक्तिगत या दूसरी गड़बड़ घटिया चोर सोच से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है की शक्ति कमजोर होगी और अच्छे लोग मजबूत होंगे। लेकिन ऐसे निर्णय लेने के वर्तमान जो है, जो पार्टी तंत्र है, वो ऐसा सोच और चिंतन नहीं रखता है। उसे मालूम है कि ऐसे सोच और चिंतन से वो पावर में नहीं आ पाएगा। लिहाजा उसे अपना हित दिखाई दे रहा है, आपका हित उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जी चलिए, तो अपने साथियों को, देशवासियों को, कमलेश कुमार जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सर यही संदेश देना चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से सभी लोग अधिक से अधिक जुड़े और पूरे भारत को जो है क्राइम मुक्त बनाएं और एक अच्छा सशक्त भारत का निर्माण हम लोग आने वाली पीढ़ी को दे पाएं। बहुत सुंदर। मैं जो कमलेश कुमार जी ने अपनी आस्था व्यक्त की है, जो अपील की है, उसको सभी लोग सुने। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके 10 ऊर्जावान लोगों को जोड़ते हुए, इस श्रृंखला को ना तोड़ते हुए, हम जो है वर्तमान तंत्र को ही मजबूत करते हुए और मजबूर करते हुए इन 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतार सकेंगे। अन्यथा जो है हम उन्हें रिप्लेस भी कर सकेंगे। जी चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।